तो झारखंड सरकार द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा विद्यालयों में प्रहरी कला का गठन किया गया है। पहले भी हम चर्चा किए होंगे और इसमें सम्मिलित सभी बच्चे, विद्यालय के सारे बच्चे होंगे इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेनी है, क्योंकि इससे हम मेरा खुद का और समाज का और देश का विकास होगा। तो प्रहरी क्लब का गठन किया गया है। तो लोग अक्सर देखता होगा कि नशा जो एडिक्टेड लोग हैं, तो इसके आदि लोग नशा जैसे हो गया शराब, सिगरेट, खैनी, गुटखा, है ना, सब हानिकारक है और करने वालों को भी पता है कि हानिकारक है, लेकिन फिर भी उतने जागरूक नहीं है जिसकी वजह से वो लोग छोड़ पाए, है ना। कोई ना कोई कारण होगा या कोई उनको अच्छे से बता नहीं पा रहा होगा, इसकी वजह से ही ना जागरूक नहीं है, इसी की वजह से उस नशे के लत में है। हम लोग सभी देखते होंगे, घर में भी देखता होगा, देखे हो ना, सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं। हम लोग तो देखते हैं कि नशा करने वाले लोग जो होते हैं दिन भर शांतिपूर्वक रहेंगे, शाम को शराब का जो नशा हो जाता है और अभिषेक हम लोग तीनों प्रशिक्षण देते और बाकी लोग भी बताएंगे कि ये नशा कितना हानिकारक है और इसे क्यों लोग करते हैं और इसे क्यों नहीं करना चाहिए, इस सारे बातों पे चर्चा होगा, है ना। चलिए ठीक है अभिषेक सर। अच्छा संजय सर, आस पास के जगहों में आप तो इसी देहाती क्षेत्र से, हम लोग जहाँ से आ रहे हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं इसी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो ज़्यादातर गाँवों में, शहरों में तो है लेकिन ज़्यादातर गाँवों में इसको जागरूक करने की जरूरत है। आपके घर के आसपास अगर कोई नशा करता है तो आपको बताना है कि देखिए अच्छा बात नहीं है, लड़ाई नहीं करना उससे, लेकिन बढ़िया से समझाना है, बताना है कि देखिए नशा खराब है, नशा नाश का कारण है। इसलिए चाहे जो भी नशा हो, शराब हो, खैनी हो, चाहे जिस तरह का भी नशा हो, उसको आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग अगर नहीं समझाइएगा तो कैसे समझा पाएगा, लेकिन उसको समझना है और बताना है घर में लोगों को, अगल बगल। जैसे आज ये कार्यक्रम है, कल फिर प्रभात के माध्यम से भी उसको जागरूक करेंगे कि नशा नाश का कारण है, इसलिए नशा जो है किसी कीमत पे नहीं करनी चाहिए। आप लोग जरूर आसपास के अपने घर में या अपने संबंधी में बताएं कि नशा नहीं करना चाहिए। इससे तरह तरह के विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है हमारे शरीर। हेलो, देखो बच्चों, नशे की शुरुआत जो होती है ना, वो लगभग 3 के जन्म में ही होती है। 12 साल से लगभग 16 साल के अवधि में कुछ बच्चे जो है ना, वो देखा देखी एक दूसरे को शौक से लेना शुरू कर देते हैं और बाद में चलते एडिक्ट हो जाते हैं। तो अभी भी यहाँ स्कूल में ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जो नशा करते हो, गुटखा खाते हो, खैनी खाते हो, शराब शाम को जाकर सेवन करते हो। तो होता क्या है ना कि सुने होंगे, हर गलत चीज़ है तो अपने आप को जल्दी अट्रैक्ट करती है, आकर्षित कर। खराब चीज़ जितना है ना, उस तरफ झुकाव तुरंत हो जाता है। तो ऐसा ही चीज़ है ना कि दिमाग में क्या करता है ना कि जो तुम सोच रहे हो
वो दिमाग जब वो ले लोगे थोड़ा सा बड़ा मजा आता है। और ये टेंशन मुक्ति के लिए सब देता है, तो तुम लोग ये नहीं करना है। और क्या है ना कि तुम्हारे आसपास के जो बच्चे अगर इस टाइप के हैं तो बताना है सर लोग जो है, जितने सर लोग हैं सबको बता देना है धीरे से। जैसे क्लास में कोई बच्चा है अलग थलग रहता हो, पढ़ने में अच्छा है, फिर हो सकता है कि नशे के कारण वो पढ़ाई पे ध्यान न दे रहा था। ऐसे बच्चे को तुम ही लोग देखोगे और सर लोग अगर तुम लोग मना लेते हो तो ठीक है, तो हम लोग पास आके कहना है, हम लोग उसको समझाएंगे अपने स्तर से, नहीं समझेगा तो गार्जियन को बताएंगे। लेकिन कोशिश करना है कि इस स्कूल में 12वीं तक के क्लास में हम लोग के नशे मतलब उधर सोचना ही नहीं है, ठीक ना। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने जो लेता है वो लोग चाहता है कि मेरा दोस्त भी एक काम करे, समझे ना। मैंने क्या बोला जाता है कि एक से भले दो वाला हिसाब, वहाँ भी गलत कार्य में भी तो वो अपना पैसा खर्चा करेगा, खूब दारू लेगा, बियर लेगा। मैंने आजकल के नए लड़के जो बियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैंने उससे क्या होता है कि अपने आप को स्वरूप मैंने क्या सोचते हैं कि मेरे आगे कोई नहीं। पीने के बाद देखे हो ना, पुराने लोग को देखे होंगे, वो बुजुर्ग चाहे जो युवा लोग होंगे, बाइक चलाएंगे, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक ना। और नशा एक्चुअली करना नहीं है, उस तरफ झुकाव देना ही नहीं है। और जो बच्चे तुम लोग के आसपास जो ऐसा करे सर लोग को बताना। और थैंक यू। छात्र छात्राओं, सरकार का यह पहल प्रहरी कलम प्रशिक्षण निषेध मादक पदार्थों का सेवन से बच्चों को दूर रखना, उसके संबंध में आज ये आयोजित किया गया है। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित होकर आप देख लेंगे कि हमारे जीवन में जो हमारा फ्यूचर है कब सुधरेगा, जब आप नशा मुक्त होंगे। आपको किसी भी तरह का कोई भी नशा होने नहीं चाहिए। जैसे सबसे पहले छोटी नशा जिसको आप गुटखा कहते हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, गांजा, ये सब बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर आप एक बार इसकी आदी हो गए तो दिन ब दिन आप उसके उधर की ओर चलते जाएंगे और जिससे आपका कैरियर जिसका कैरियर आपका एकदम समाप्त हो जाएगा। आप ना फिर पढ़ सकते हैं, ना अपना जीवन को सुधार सकते हैं। इसलिए इससे दूर होना सरकार का यही मंशा है कि बच्चे इससे दूर रहे। तो हम इससे कैसे दूर रहें, इसका प्रभाव हम पर कैसे ना पड़े, इससे की शुरुआत हमें घर से ही करनी होनी चाहिए। आपके गार्जियन अगर कोई अल्कोहल लेता है तो आप उनको प्रेम से समझाएं कि शराब का सेवन ना करें, क्योंकि इसका यही कहना है कि आप अपने आप को संवारें, समझाएं। क्योंकि आए दिन वहां पर देखेंगे जो उनके अगल बगल है ऐसे लेटे हुए पड़े रहेंगे, पी लेंगे, चल रहे हैं, पैर नहीं सही समझ पा रहे हैं, ऐसे खुलटे हुए पड़े दिखेंगे। क्या ऐसा जीवन ठीक है? तुम सोचो, तुम उस पर विचार करो, क्या हमारा ये जो ऐसे करके ऐसे पड़े रहते हैं, क्या वो सही है, अच्छा है? अगर उसका निर्णय अगर करना समझ लेंगे तो अपने आप को सुधार लेंगे और नशा मुक्त हो जाएंगे। सरकार का ये पहल बहुत ही सराहनीय है और बच्चों से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे ही देश के कर्णधार हैं, इन पर ही देश निर्भर है। अगर यही नशा मुक्त हो जाएंगे तो देश कहाँ जाएगा? पतन। ये नशा का जो लत है, ये बीमारी है। तो ये आदत हो जाता है, एक तरह का ये बीमारी है जो मानसिक, शारीरिक सब तरह से कष्ट देता है ना। तो इससे हम लोगों को बचना है। कुछ चीजें हैं नशे के लत के प्रकार, टाइप ऑफ ड्रग्स एडिक्शन। सिगरेट और तंबाकू की तरह अन्य रूपों में निकोटीन लेना नशे की लत को बढ़ावा देना। निकोटीन समझते हो ना?